सुजानगढ़ व आसपास में मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय है। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ के आसपास में काफ़ी समय से मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय है, जो पुलिस के लिए निरंतर चुनौती है। सुजानगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा गया, जहां पे सीसीटीवी का ये वीडियो है। वार्ड नंबर 19 का ये वीडियो है, जहां पे शंकर टाल नया बाजार का एक क्षेत्र का वीडियो है। बाइक खड़ी थी RJ44 SF 1392, जिसको एक व्यक्ति दिखाई देता है स्टार्ट करते हुए निकलता है, जिस संबंध में मालिक अजय सिंह पुत्र करणी सिंह वार्ड नंबर 19 ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 तारीख को 4 बजे अपने मित्र नया बाजार नयाबास में मिलने आया। मोटरसाइकिल खड़ी की, बाद में नहीं मिली। सुजानगढ़ के ठलडा क्षेत्र का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। डंपिंग यार्ड का, ठलडा रोड पर स्थित ये डंपिंग यार्ड का दृश्य है। सरकारी पैसे का काफ़ी दुरुपयोग कैसे होता है, हम आपको इसको दिखाते हैं विजुअल के माध्यम से। बड़ा उदाहरण है, सुजानगढ़ नगर परिषद की बड़ी लापरवाही है। MRF प्लांट मटेरियल रिकवर फैसिलिटी जो कि सरकार द्वारा लगाया गया है, यहाँ मशीनें बिना रखरखाव के धूल फाँक रही है। वहीं डंपिंग यार्ड ऑटो डिपर के द्वारा डाला जाने वाला कचरा भी किसी भी तरह से रिकॉर्ड में नहीं रखा जा रहा है, ना ही निस्तारण किया जा रहा है। इस वजह से कूड़े के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर को बड़ी समस्याओं को आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NGT की जो रिपोर्ट जो पेश की गई है, उसमें इस प्लांट को चालू हालत में बताया गया है। कूड़े का वेट करने वाला कांटा भी कूड़े। शिकायतकर्ता मनोज पारिक ने मीडिया जी, मेरा नाम मनोज है और मैं यहाँ समय समय पर सोशल जो मुद्दे हैं शहर के वो उठाता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि ये जो ठेड़ा में जो MRF प्लांट जो नगर परिषद द्वारा लगाया गया है, जिसको हमने एक बार आके विज़िट किया, तो यहाँ पाया गया कि ये सही रूप से काम नहीं कर रहा है, जिसकी हमने शिकायत DLB निदेशक को भी जयपुर पत्र उनको लिखकर हमने उसकी शिकायत की है, ताकि इसकी जांच कर इसको सही से चलाया जाए, ताकि शहर को जो आने वाली कचरे की समस्या है उससे निजात मिले। और इसमें जो मशीनरी जो लगी हुई है, 3 तरह की इसमें मशीन लगी हुई है, जो लगभग जंग खाने की अवस्था में है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसकी शिकायत भी हमने जो है निदेशक को की है, DLB निदेशक को की है। क्या समाधान हो सकता है बताएं? इसका समाधान ये हो कि ये किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके इसका कचरे का निस्तारण सही तरीके से कराया जाए, जिससे कि हमें आने वाली जो समस्या है शहर के लिए वो ये गंभीर ना बने और ये नासूर बन गई है समस्या है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, कई एकड़ में जो ये फैला हुआ क्षेत्र है, ये चारों तरफ कचरे का ढेर है। इसका जो भी हो, इसका सही तरीके से निस्तारण होना चाहिए, हमारा यही नगर परिषद से और DLB से कहना है। एक मैं आपको एक और यहाँ की जो गंभीर समस्या वो मैं दिखाना चाहता हूँ। जितने भी जो टिपर्स जो कचरा उठाने के लिए लगाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, नगर परिषद द्वारा, उन टिपर्स का जो कचरा जो उठाते हैं, संग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका वेट किया जाना होता है। वेट करने के बाद वो डंपिंग यार्ड में कचरा जाता है, उसके बाद उसका निस्तारण होता है। जबकि हम ये आपके सामने देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे ये कांटा एक लगा हुआ है और उसके पीछे जो है एक ऑफिस बना हुआ है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किस तरह से किया जाता है और उसका कैसे माखौल उड़ाया जाता है, वो आपके सामने, इससे बड़ा उदाहरण आपको और नहीं मिलेगा। इसके बारे में देखिए, ये मशीन क्या कि यहाँ का जो भी कचरा पट्टी होती है ना, ये चादर साफ करती है, चादरों की एकदम अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। उसके बाद में क्या है कि वो जो चंपिंग मशीन है उसमें बंडल बनते हैं। और ये जो तीसरी वाली बीचे वाली मशीन है, ये क्या है कि ये हार्डपीपी होती है ना, उसको गलाती है, बुरा बना देती है। तो हार्डपीपी तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं है, क्योंकि यहाँ कचरा बीनने वाले बहुत ज्यादा है। तो इतना ढेर लग रखा है, क्या वजह है ये बता सकते हैं? नहीं, ढेर तो है कि कचरा है कहीं नाक देते हैं। एक ये जो पाउंडिये वाले हैं, अभी मैंने यहाँ कचरा डलवाया है, तो वो मना करते करते वो यहाँ घेर के नगर परिषद वाले, तो मैंने यहाँ क्या कि डांट लगाने के लिए ये कचरा डलवाया है। और नगर परिषद के द्वारा बार बार आते हैं और JCB आती है, इकट्ठा करके एक साइड कर देती है, मगर ऑटो टॉपर वाले, ट्रैक्टर वाले किसी की नहीं सुनते हैं। दूसरी बात ये बताइए कि इसमें और मशीनों की क्या कमी है, क्या वजह से ये काम नहीं कर रहा है? नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, अभी ठीक करवा लिए हूँ। कमी थी, पर वही बात है कि अब बंडल पाछा बिखरिया को नहीं, तो खुलो एरियो है, तो डांग जानवर वगैरह हमें कुत्ता, बिल्ली, गाया, ये सब इधर उधर वापिस को। क्या नाम आपका, क्या काम करते हैं यहाँ? मैं सुखदेव ठेकेदार हूँ। मेरे 1 साल से ठेका हुआ है, 31 तारीख तक मेरा ठेका है।
और मेरे हिसाब से मैं खुद स्वयं यहाँ रहकर मैंने काम किया है और मेरी ईमानदारी से काम किया है। मैं मजदूरों पे नहीं छोड़ता, लेबर मेरे लग रहे हैं, काम करते हैं और मैं उनके साथ में रहता। इस वक्त मैं जानगढ़ के नज़दीक एक ऐसी जगह पे हूँ जिसको बोलते हैं डंपिंग यार्ड। ये लगभग 10 बीघा में फैला हुआ है, चारों ओर गंदगी की ढेर है। कहीं ना कहीं लापरवाही नगर परिषद की दिखाई दे रही है, क्योंकि हम आपको दिखा सकते हैं ये एक मशीन है कचरा निस्तारण की, जो लगभग 2 साल से बंद पड़ी है, खराब पड़ी है। इसमें कई जो सामान थे लोग चोरी निकाल के ले गए। अब तक नगर परिषद के बारे में कहीं रिपोर्ट भी नहीं करा पाई है, न ही ये चालू हो पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या। इसके अलावा मैं एक और मशीन के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक मशीन है जो कि कैमरा पास में लाए, ये मशीन है जो कि कचरा निस्तारण की ओर लगी हुई है। मैन पावर की वजह से हो सकता है ये बंद पड़ी है। और यहाँ पे काफी ठेकेदार से हमने बातचीत की, तो ठेकेदार ने भी बताया कि हम इस काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और ये नगर परिषद की दूसरी लापरवाही यहाँ पे देख रहे हैं। इसकी वजह से सुजानगढ़ की जो यहाँ की डंपिंग यार्ड की जो समस्या है, बड़े बड़े ढेर बन चुके हैं और ये ढेर की वजह से वातावरण दूषित हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं बाहर आ गया हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डंपिंग यार्ड का चारों ओर का दृश्य आप देख सकते हैं। इस डंपिंग यार्ड में बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। इस ढेर की वजह से आम व्यक्ति यहाँ का परेशान है। नगर परिषद की कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी गई है। नगर परिषद इसकी ओर ध्यान दे तो काफी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, MRF बोल के प्लांट है जो कि सही तरीके से भी काम नहीं कर रहा है और नगर परिषद लगातार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये दृश्य भी ये दिखाना चाह रहा हूँ चारों और ये सुजानगढ़ का ये जो थल्डा ताल के पास में बना हुआ डंपिंग है। आपको ये भी जानकारी देता हूँ, यहाँ पे एक स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी है, हॉस्टल भी है और आने वाले समय में एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो कि 250 करोड़ का इसके नजदीक ही होगा। आने वाले इस समस्या को देखते हुए अगर नगर परिषद समय पर ये काम नहीं करेगी तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आम व्यक्ति को, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में देखा गया है कचरे के ढेर जो कि आज भी चुनौती है, इसी तरह नगर परिषद का ये जो है हाल, जनता परेशान है और नगर परिषद के लिए चुनौती है। इंडिया जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पे एक उलाई के लिए कांटा है जिसको बोलते हैं, एक तरह से कांटा ही बोलते हैं, और इस कांटे का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे बिल्डिंग भी बनाई हुई है, लाखों रुपए का एक तरह से राजस्व का नुकसान किया गया है नगर परिषद का ठेकेदार द्वारा। मैं आपको बताता हूँ जहाँ से इस टेंडर दिया गया नगर परिषद द्वारा, उसके बाद में अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसी तरह मशीनों में भी देखा गया है काम नहीं होने की वजह से मशीनें धूल भाग रही है और ये स्थिति देखी। सुजानगढ़ के नागरिक परिषद स्कूल स्थित होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। भाजपा पार्षदों ने किया स्वागत। सुजानगढ़ के भोजलाई बास क्षेत्र सहित शहर के 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शुक्रवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पद्मश्री लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने शिलान्यास किया। इस दौरान नागरिक परिषद में स्कूल में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में सरस्वती प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके के साथ ही चित्रा बागड़ा एन ग्रुप द्वारा योग करतब दिखाए गए। साथ ही सुजानगढ़ के प्रसिद्ध जादूगर दीपक ने अपनी जादुई प्रस्तुतियां दी, लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में भाजपा पार्षद व मंडल और कार्यकर्ताओं को स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार 1 साल में ऐतिहासिक कार्य किया है। इस कार्यक्रम चूरू विधायक हरलाल साना, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान संतोष मेघवाल, विक्रम सिंह कोटवाद, धर्मवीर पुजारी, बुद्धि प्रकाश सोनी सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। संयोजक करते हुए जयश्री दाधीच ने बताया कि वार्ड में हुए ऐतिहासिक निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर खरी उतर रही है। सुजानगढ़ की बदहाली और सुजानगढ़ के लोग उस समय ठगे गए थे जब उपचुनाव में गली गली में सरकार के उस समय के नुमाइंदों ने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। अब विकास का नया दौर प्रारंभ हुआ है, उसमें आज कुछ सड़कों का शिलान्यास हुआ है। उसके लिए मैं भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। राठौर साहब, जिस तरह लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद भी लगातार जो भतीजा है वो काका को हर भाषण में आड़े हाथों लेता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, जिन्होंने जिनके परिवार ने 14 बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जिस पार्टी से लड़ा,
पार्टी के आलाकमान ने निर्णय करा, उनको चुनाव में टिकट नहीं मिला, तो वो विभीषण की भूमिका में आ गए और आज वो इस जिले के अंदर जातीयता का जहर फैलाकर जिस प्रकार के वातावरण बना रहे हैं, उसमें मैं उनका सहयोगी नहीं बन सकता। वो जो भी कहे वो जाने, उनका काम जाने। मैंने तो सब समाजों को साथ लेकर, 36 कौमों को साथ लेकर चलने की राजनीति मेरे इतने वर्षों से उसी पर चल। पिछले 10 वर्षों से सुजानगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड है, नगर परिषद में सामने निकाय चुनाव है, क्या किस रूप इस से बार हम बदलेंगे। आप देख रहे हैं, लोगों में उत्साह देख रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में भी और जिले में भी, शहर की सरकार हो चाहे गांव की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। आज पीडब्ल्यूडी से जो लगभग 2 करोड़ की सड़कों का निर्माण सुजानगढ़ में हो रहा है, तो शिलान्यास कार्यक्रम करने हमारे बीच राजेंद्र जी राठौड़, देवेंद्र जी झाझड़िया, हरलाल जी सहारण, जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा, खेमाराम जी, संतोष जी आदि सभी गणमान्य जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है चूरू जिले के, वो सभी पधारे और उनके द्वारा, उनके कर कमलों से यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही होली स्नेह मिलन का भी कार्यक्रम रखा और जिसमें भरपूर साथ दिया मेरे वार्डवासियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, मेरे पार्षदों ने, आसपास के गांव से सभी पधारे जनप्रतिनिधियों ने, और हम सब ने मिलकर इस खुशी को मनाया और इस पल को जिया जिसमें ये मेरे वार्ड की जो लास्ट सड़कें बची थी उसका शिलान्यास था। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लगभग 13 सड़कें जब मैं आई थी तब बाकी थी और चापटिया तलाई का जो ये गंदगी थी, पहाड़ थे कचरे के, ये सब जो दुविधाएं थी उन सब से मुक्ति दिली है और अब जाकर हम लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने वादे निभाए। तो इस वजह से आज ये कार्यक्रम रखा, इस खुशी में सब शामिल हुए, उन सभी का धन्यवाद। रमज़ान के पवित्र महीने में अंतिम शुक्रवार, जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है, मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास दिन होता है। इस अवसर पर सुजानगढ़ व आसपास की सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। 27वीं शबे कद्र रात रमज़ान की इस आखिरी अक्षर कुरान की नाजिल किया गया, इसलिए मुबारक रात को इबादत का सवाब भी कई गुना है। इसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। अलविदा जुमे के पहले सभी मस्जिदों को आकर्षक रोशनी, रंग बिरंगी झालरों से रोशनी से सजाया गया। खास तौर पर इंतजाम किए गए ताकि नमाज अदा करने वाले आने वाले नमाजियों के लिए कोई बड़ी परेशानी का सामना ना ही करना पड़े। गुरुवार रात मस्जिदों में शबे कद्र की खास इबादत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। लोगों ने पूरी रात इबादत कर अल्लाह से रहम बरकत की दुआ मांगी। इस दौरान मस्जिद में इस्लामी विद्वानों द्वारा तकी पेश की गई। अलविदा जुमा के मौके अवसर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने देश व खुद और समाज के लिए खुशहाली की, अमन की कामना की। शुक्रवार शाम को नया बाजार स्थित दुलिया रोड गाड़ोदे गेस्ट हाउस के पास 15-20 शरारती लड़कों ने मारपीट कर रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए। पीड़ित व्यापारी राजकुमार पुत्र शिव भगवान भरतिया ने बताया कि शाम को उसके घर के पास लड़कियां गनगौर गुड़ला निकाल रही थी। इसी दौरान वहां पे 15-20 संदिग्ध हरकत करते हुए नजर आए। राजकुमार ने परिवादी बताया कि लड़कों से टोकने पर उसके साथ मारपीट की गई। लगभग 22,000 रुपये से भरा बैग छीन कर भागे तथा उसमें हिसाब बही खाता दुकान की चाबियां थी। इस दौरान कुछ लड़कों ने उसको उन्होंने टोका, तब उनके साथ बदतमीजी की। लड़कों के उन्होंने फोटो भी खींच लिए। पीड़ित राजकुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों में लड़के भागते हुए रिकॉर्ड भी सौंपी गई। घटना के बाद व्यापारी पुलिस थाना कोतवाली पहुंचे, जहां पे विरोध जताया। सीआई बेगाराम मीणा विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द जिम्मेदार लड़कों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। गौरतलब है कि देर रात 3 लड़कों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया है, पकड़ के लाई है। मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं। इस संबंध में सुजानगढ़ के व्यापारियों ने बताया कि इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, लूटपाट की, और विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे, विरोध जताया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते पीड़ित व्यापारी राजकुमार भरतिया ने जानकारी देते हुए बताया, मैं अपनी दुकान बंद करके और अपने घर आ रहा था, तो मेरे घर से जस्ट पहले चौराहे के ऊपर कम से कम 15-20 से 25 लड़के, जिसमें से 2, 4, 5 बैठे थे और कम से कम 15 लड़के 20 लड़के खड़े थे। तो उधर मेरी भतीजी है, वो गौर कूद रही थी, उधर वो गुड़ला घुमाने के लिए आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो मैंने कहा ऐसे ही खड़े हैं। मैंने कहा ऐसे ही क्या मतलब है, इतने लड़के यहाँ क्यों खड़े हो? तो उन्होंने मेरे को बोला कि रोड़ा आपके बाप की है क्या? इस तरह करके मेरे से उलझ गए और मेरे साथ में मारपीट थापामुक्की की है, और थापामुक्की करके उसके बाद में मेरे हाथ में जो छोटी बैग थी वो लेके भागे। कितनी रकम थी उसके अंदर?
लड़कों की उम्र मेरे को उनमें से किसी की भी उम्र 15-20-25 साल से ऊपर की नहीं लगी। बाद बाकी का मैंने उनमें से 3-4 लड़कों की फ़ोटो भी खींची थी जो मैंने पुलिस को दी है। अब पुलिस ही पता करेगी कि उन लड़कों का कौन कौन उनका साथी था और वो बैग लेके गया है। बैग में क्या सामान था? बैग के अंदर मेरे करीब 15-20 हज़ार रुपये थे, गोदाम की चाबियां थी और मेरे महत्वपूर्ण कागजात थे। FIR करवा दिया आप? FIR करवाने के लिए थाने आया हुआ हूँ, एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ, अब आगे पुलिस देखे। पड़ियारा गांव के निकट लोहा स्थित श्री कृष्ण गौशाला में भामाशाह व गौशाला के अध्यक्ष हरि बुडाणिया ने उनके भाइयों ने नवाचार करते हुए माता स्वर्गीय केसर देवी पत्नी स्वर्गीय मोहन राम बुडाणिया के निधन के 12वें दिन गौ सेवार्थ 11 लाख रुपए के चारा गृह बनाकर गौशाला समिति को सुपुर्द किया, जिसका लोकार्पण शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में रतनगढ़ विधायक पूछाराम गोदारा ने ग्रामीणों की मौजूद में रिबन काटकर किया। विधायक गोदारे ने बताया कि बुडाणे परिवार जो नवाचार करके अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है, शानदार कार्य है। गौ सेवा में दिया गया सहयोग, उनके द्वारा दिया गया सहयोग गौ सेवा जन जन को प्रेरित करती रहेगी। गौशाला के अध्यक्ष हरिराम बुडाणिया ने बताया कि माता के निधन के बाद भाई रामचंद्र रुकमाराम कानाराम ने मिलकर तय किया गौशाला में आवश्यक चारागृह के निर्माण करवाकर गौ माता की सेवा में सहयोग करेंगे। भामाशाह सुरेंद्र बुडाणिया ने बताया कि 12वें दिन की रस्म के बाद चारागृह ग्रामीणों की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेश बुडाणिया, समाज सेवी हितराम खिलेरी, धर्मपाल बुडाणिया, सांवरमल बुडाणिया, रामनिवास सहित बुडाणिया परिवार के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान रतनगढ़ विधायक पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गौशाला में नवाचार करने के बाद स्थानीय परिवार ने बताया धार्मिक नेक कार्य करने के लिए गौ माता से प्रेरणा मिली। हमारे को ये प्रेरणा मिली कि गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और इस उपलक्ष्य में हमारे परिवार ने ये निर्णय लिया और हम पहले भी गौ माता की सेवा करते आ रहे हैं, आगे से भी करते रहेंगे और ये इससे एक संदेश जाएगा कि भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता के लिए कोई आगे आना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। मैं हमारे लोहा गौशाला के सम्मानित अध्यक्ष हरिराम जी बुडाणिया, जिनकी माता का निधन होने पर उनके यादगार को चिरस्थायी समृद्धि बनाए रखने के लिए श्री हरिराम जी बुडाणिया, कानाराम जी, उनके पूरे परिवार ने यहाँ एक टिन शेड 11 लाख की कोस्ट से प्रशासन गौशाला द्वारा बनाया गया था। उसकी कीमत 11 लाख रुपए नकदी के रूप में आज इस एक भव्य कार्यक्रम में उनके पुण्यतिथि का नहीं, आज उनके 12 दिन के अवसर पर फैसला किया कि हम एक समाज में नई व्यवस्था कायम करते हुए गौ माता की वास्तव में सेवा की जाए, कैसे की जाए, उनके संरक्षण के लिए कैसे काम किया जाए। तो हमने, हमारे परिवार ने फैसला किया कि हम 11 लाख रुपए गौ माता के नाम इस टिन शेड की कोस्ट के देकर एक अध्यक्ष होने के नाते अपनी माता की तो जीवन भर इन्हें पाला पोसा, जन्म दिया और इस स्थिति में पहुंचाया जो आज संभ्रांत परिवार है। इन्होंने सभी की सहमति से सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, पूरे गांव के प्रतिष्ठित लोग, मातृशक्ति सबके समक्ष मेरे द्वारा इसका लोकार्पण कराया गया और गौशाला को सरपंच, पंचायत समिति सदस्य श्री राजेश जी भंवर जी और गौशाला के अध्यक्ष जी स्वयं हरिराम जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी प्रतिष्ठित कार्यकारिणी के सदस्य और ग्रामवासियों के समक्ष आज ये गौशाला को समर्पित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो गौशाला के इतिहास में, गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
ऐसे भामाशाह कि आज हमारे परिवार, हमारे समाज में, हमारे गांव में सरकार के सहयोग के अलावा अपनी गाड़ी कमाई का जो प्रतिशत संजो करके अपनी माता पिता जो भगवान के सम्मान है उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए से कार्य करने वाले दानदाता श्री हरिराम जी, कानाराम जी, उनके भाई, अन्य सब परिवार को मैं मेरी तरफ से और रामचंद्र जी, कानाराम जी, रुकमाराम जी, इन सबको मेरी तरफ से, गौशाला परिवार की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।